भर्ती परीक्षाओं के रद्द होने के बाद कई ऐसे अभ्यर्थी भी परेशान हैं जिन्होंने सामाजिक ताने बाने और आर्थिक तंगी से जूझते हुए पूरी ईमानदारी से ये मुकाम हासिल किया था। इसी में एक मार्मिक कहानी बांसवाड़ा के कुशलगढ़ कस्बे की जेबा मिर्जा की है। बचपन से पढ़ाई में होशियार और हर क्लास में टॉप करने वाली जेबा कड़ी मेहनत और लगन से एसआई भर्ती में चयनित हुई। जेबा इससे पहले भी राज्य के राज्यपाल कलराज मिश्र से गोविंद गुरु विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं। राज्य के पूर्व राज्यपाल रहे कलराज मिश्र। इसके अलावा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती और पटवारी भर्ती में भी चयन हुआ उनका, लेकिन जेबा ने एसआई बनना चुना। मेहनत की, ईमानदारी से परीक्षा पास की, लेकिन अब बेईमानी का धब्बा लग जाएगा उन पर। तो सपने जिनके लिए दिन रात मेहनत की वो टूटते नजर आ रहे हैं और ये उनके लिए बहुत दुखद है। जो कोर्ट ने इसको रद्द की है भर्ती को, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, कहने को तो कुछ बाकी रहा नहीं है, जैसा इन्होंने हमारे साथ किया है। सर, बस कुछ तथ्यों से आपको अवगत कराना चाहूँगी। सर, आप देख सकते हैं कि ये तथ्य सर एसओजी द्वारा ही हाईकोर्ट में दाखिल किए गए थे, जिसमें साफ लिखा है कि अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है, जिसमें कुल अभ्यर्थी 838 आप देख सकते हैं, और जिनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं, और ऐसे अभ्यर्थी 785 अभ्यर्थी ऐसे जिनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है। उसके साथ ही सर और तथ्यों से आपको अवगत कराना चाहूंगी। सर, इसमें साफ साफ लिखा है कि प्रमुख गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। उसी के साथ सर ये 53 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया गया। सर, इस प्रकार से जब तथ्य होने के बावजूद सर आपके ऊपर फर्जी का धब्बा लगा दिया जाता है, तो आप कैसा ही फील कर सकते हैं। उनके परिवारजनों से भी जानेंगे कि कैसा क्या सोचते हैं और किन परेशानियों में इन्होंने ये सब चीजें करके यहाँ तक बच्ची का जो है पहुंचाया। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मुबीन मिर्जा, कुशलगढ़ से हूँ। मैं जेबा मिर्जा जो एसआईपी रही है उसके पिताजी हूँ। और मैं अपनी क्या वेदना बताऊं, मैंने अपना सब कुछ अपनी बेटी के लिए दांव पे लगा दिया। यानी कि मेरी 2 लड़कियां थी और मैं राजीव गांधी पाठशाला में पैरा टीचर था। 1200 रुपए की तनख्वाह के अंदर मैंने इन बच्चियों को पढ़ाया। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इससे मैं मोटिवेट होकर और मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इनके लिए सेक्रीफाइस किया। और मैंने खुद फटेहाल रहा। मेरी वाइफ भी कपड़े त्योहार पे सिलाती थी, उसके अलावा कपड़े सिलाने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन बच्चियों को पढ़ाना ये मेरा एक उद्देश्य था। और इस राजस्थान के दक्षिण भाग के सुदूर एरिया में मैंने मेरी बच्चियों को पढ़ाया और पढ़ा के और अपनी ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से उस बच्ची ने जो है ये मुकाम हासिल किया। एएसआई भर्ती 2021 को माननीय न्यायाधीश द्वारा एकल पीठ द्वारा रद्द कर दिया गया। मेरा इसमें यह कहना है कि वीके सिंह जी द्वारा जब जांच की गई, जब भजनलाल सरकार बनी और एसआईटी का गठन हुआ, तो वीके सिंह जो हेड थे उनको ये काम दिया गया था कि आप जो है इसमें जितने भी पेपर चोर हैं, पेपर माफिया हैं, उनको पकड़ो और उनको सजा दो। लेकिन अभी मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा था वीके सिंह जी का। उन्होंने कहा कि ये 5 साल एक कैंडिडेट को छांटना और ये करने में मैं असमर्थ रहा। तो जब आप असमर्थ हो तो आप ये सिफारिश कैसे कर सकते हो कि आप भर्ती रद्द कर दो? जी, एक आपके समुदाय में विशेषकर बेटी को इस मुकाम तक ले जाने में बहुत सारी परिस्थितियां और परेशानियों को झेलना पड़ता है। आप बताएं आपने किस तरह की संघर्ष किया है? सर, पहले पैसे नहीं होते थे पढ़ाने के लिए, और उनको पढ़ाना, भले हमने मुसीबत देखी पर बच्चों को पढ़ाया, 2 ही बेटियों को काबिल बनाया हमने। समाज लेवल पे भी बहुत सारी आपकी जो है प्रतिबंध होते हैं, बावजूद आपने काफी मेहनत करी और यहाँ तक पहुंचाया। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? हम यही कहना चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ा के अगर ये नतीजा मिलता है तो फिर बच्चों को पढ़ाना बेकार है। अगर सरकार ये नतीजा देती इतनी मेहनत के बाद बच्चों को, तो फिर पढ़ाना बेकार है। क्या भर्ती वापस वो होनी चाहिए, इसको लेकर आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे बच्चे ईमानदार है सर, हमारे बच्चे थोड़ी फर्जी है, हम कैसे चुप बैठेंगे। ये थी जेबा मिर्जा की माताजी, जिन्होंने बताया कि इनके बच्चों का कोई कसूर नहीं है, जो ईमानदार हैं। भर्ती में जिस वजह से रद्द हुई है वो सबके सामने है। जांच एजेंसी अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पाई, या कह लो कि जो पेपर माफिया थे उनकी जो है करतूत, उसका जो है खामियाजा निर्दोष लोग भुगत रहे हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। निखिलेश सोनी, एनडीटीवी, बांसवाड़ा।